नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कुलभूषण वर्मा आज एक बार फिर से न्यूज़ अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ करसोग अब तक के माध्यम से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल दोपहर बाद करसोग के भलिंगी में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, सड़क हादसा। उस हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जैसा कि हमने आपको सबसे पहले अपडेट दिया था कल। और उसमें ऑल्टो कार लगभग 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी थी। हादसा इतना दर्दनाक था कि ऑल्टो कार में बैठे तीनों व्यक्तियों की मौके घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके शवों को निकाल करके शाम को नागरिक चिकित्सालय करसोग लाया गया था पोस्टमार्टम के लिए। और आपको बताते चले कि आज सुबह उनका नागरिक चिकित्सालय करसोग में पोस्टमार्टम करने के बाद तीनों के ही शव उनके परिवारजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंपे गए। और आज दोपहर बाद उन तीनों शवों का एक ही स्थान पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी खबर में एक और बहुत दुखदाई खबर है, वो ये है कि जो तीसरी महिला, मरने वाली जो महिला थी, एक युवती थी 23 वर्षीय दीपिका। वो गर्भ से थी, या यूँ कहा जाए कि इस परिवार काल इस कदर टूट गया कि एक साथ एक ही परिवार की 3 जिंदगियां ले गया। दीपिका 8 महीने के गर्भ से थी। दीपिका का बच्चा संसार में आने से पहले ही काल का ग्रास हो गया। ये एक बहुत ही दुख भरी खबर है। और कुलदीप के परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ सा टूट गया है। पूरे ही खील गांव में एक मातम सा छा गया है इस दुर्घटना से, और पूरा करसोग गमगीन है। ऐसे हादसे किसी के साथ ना हो। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पोस्टमार्टम करने के बाद करसोग प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को 15-15 हज़ार रुपये की फौरी राहत के तौर पर जो है नगद राशि दी गई है। आपको बता दें कि आज इनका अंतिम संस्कार एक ही स्थान पर हुआ इन तीनों व्यक्तियों का। पति पत्नी की लाश एक ही जगह जलाएगी, जबकि जयदेव की लाश थोड़ा दूरी पर जलाएगी। एक बहुत ही दुख भरी खबर है। महाबन गांव की पेयजल समस्या को लेकर के आज हमने एक बार फिर से सहायक अभियंता करसोग जल शक्ति विभाग बुद्धि सिंह जी से संपर्क साधा और उनसे जाना कि क्या महाबन गांव के लिए पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है, अगर नहीं की है तो कब तक कर दी जाएगी। तो बात करने पर पता चला कि जल शक्ति विभाग द्वारा नई मोटर तैयार कर दी गई है, और आज शाम को ही उन्होंने कहा कि आज शाम को ही मोटर लिफ्ट पर लगा दी जाएगी और आज रात को ही पेयजल व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। ये कहना था सहायक अभियंता बुद्धि सिंह जी का, करसोग जल शक्ति विभाग का, कि आज के आज ही इस समस्या का निदान कर दिया जाएगा। यह समस्या हमारे चैनल के माध्यम से महाबन गांव के
बोधराज जी ने हमारे चैनल के माध्यम से उठाई थी। मामला हमारे ध्यान में आज ही आया है, और जैसा कि यह मामला पहले भी हमारे ध्यान में था, लेकिन आज जो है जनता के द्वारा यह मामला उठाने की मांग की गई है। और एक बार फिर से मैं जल शक्ति विभाग तक यह मामला, अगर जल शक्ति विभाग के ध्यान में हमारे चैनल के माध्यम से ये आए, और हम खुद भी इसको लेकर जाएंगे और शो के माध्यम से उठाना चाहते हैं। सांवीदार जस्सल पंचायत में बहुत पुराना एक फ़िल्टर टैंक बना हुआ है, और वह उस तरह का शायद ही फ़िल्टर टैंक कहीं पूरे करसोग डिवीज़न पर होगा, लेकिन जल शक्ति विभाग की लापरवाही के कारण वो फ़िल्टर टैंक खाली पड़ा है। उसका इस्तेमाल जल शक्ति विभाग नहीं कर रहा है सालों से, और ना तो उसकी मुरम्मत कार्य हो रहा है, और ना ही उसका इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ के लोगों को जो पानी है वो बिना फिल्ट्रेशन के मिल रहा है, और सीधा जो लिफ्ट के द्वारा लिफ्ट पानी किया गया है, वो लिफ्ट के द्वारा सीधे तौर पर लोगों को दिया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी लापरवाही है। फिल्ट्रेशन होने के बावजूद भी वहाँ पर टैंक को जो है इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उसकी मरम्मत नहीं की जा रही है, और लोगों को, सांवीदार जस्सल के लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर किया गया है जल शक्ति विभाग के द्वारा। इस खबर को भी हम प्रमुखता से आज उठाना चाह रहे हैं कि सांवीदार जस्सल में लोग जो है गंदे पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मैं प्रशासन को अपने शो के माध्यम से, जल शक्ति विभाग को अपने शो के माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूं कि इस तरह की लापरवाही क्यों बरती जा रही है। इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए, और भविष्य में इस तरह की चूक ना हो, यह भी जो है ध्यान रखा जाना चाहिए। ज़्यादातर शिकायतें हमारे पास जो है खबरें जल शक्ति विभाग को लेकर आ रही है इस कोविड-19 महामारी के चलते, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिससे बीमारियां होने का खतरा हमेशा ही बना रहता है। करसोग सब डिवीज़न पर करसोग लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के बाहर सीवरेज पाइप, यानी कि सीवरेज की जो पाइप है वो फटी हुई है। कई दिनों से उससे जो है सीवरेज का पानी बाहर बह रहा है। करसोग विश्राम गृह के बाहर गंदगी से भरा एक गड्ढा तैयार हो गया है, और उससे दुर्गंध जो है फैल चुकी है वहाँ पर रेस्ट हाउस के इर्द गिर्द। जो लोक निर्माण बहुत ही शर्मनाक है। करसोग उपमंडल पर विश्राम गृह के बाहर जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती है, वहाँ सीवरेज का पाइप लीक हो रहा है, और वहाँ जो सीवरेज की लीकेज है, उस लीकेज से विश्राम गृह के बाहर एक गड्ढा बन गया है, और उससे दुर्गंध ही दुर्गंध है। और विभाग की जानकारी में हमने ये कुछ दिनों पहले ये उनके संज्ञान में लाया था, लेकिन अभी तक लोक निर्माण विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। यह एक बहुत ही चिंता का विषय है। इस तरह की लापरवाही अगर प्रशासन करता रहेगा तो जनता में किस तरह जो है वो विश्वास बना रहेगा कि जनता के कार्य और जनता की समस्या का समाधान कैसे होगा। अगर विभाग अपने ही विश्राम गृह की हालत खस्ता है तो किस तरह से जो है लोगों की समस्या का समाधान हो पाएगा। तो ये समस्याएं थी आज की, और आप जुड़े रहिए हमारे शो के साथ करसोग अब तक में, और देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए माई नेट टीवी, और लाइक कीजिए, शेयर के लिए कीजिए आज तक
के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।